प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। नीति शतक, भर्तृहरि के नीति शतक का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज देखते हैं कि भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो राजा हैं उनको विद्वानों का तिरस्कार वो नहीं कर सकते हैं, किंतु तिरस्कार तो कर सकते हैं वो, किंतु उनके गुणों को पृथक नहीं कर सकते हैं, उनसे वो अलग नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को वो ब्रह्मा के उदाहरण से बताते हैं और कहते हैं कि अम्भोजिनी बन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नात्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वेदाद्यकीर्तिमपार्तुमसौ समर्थः। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो नितराम कुपितो विधाता, कि जो अत्यंत कुपित विधाता है वो ब्रह्मा, जो विधाता जो ब्रह्मा है वो अम्भोजनी वन विहार की कमल वन में वन के विहार के विलास को, कमल सरोवर में जो विचरण करने का विलास जो सुख है उसको ही हंसस्य हन्ति, उस हंस के इस विलास सुख को ही हन्ति समाप्त कर सकता है। किंतु नातु अस्य, परंतु इसके दुग्ध जल भेद विधौ, कि दूध और जल को अलग करने की जो विधि है, अलग करने की का जो तरीका है, करने का जो उसका कौशल है, उस प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, उसमें प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध जो निपुणता का यश है उसको असौ अपहर्तुम असमर्थ है, उसको हरण करने में नेतु समर्थ है, वो समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी कहने का अर्थ है कि जो ब्रह्मा हैं उनका वाहन तो हंस है और आसन उनका कमल है। तो यदि किसी कारणवश जो ब्रह्मा हैं वो उस हंस पर क्रुद्ध हो जाएं, तो वो नितराम कुपित विधाता हो जाएं, तो वो उस हंस के कमल वन विचरण के सुख को, अम्भोजनी वन विहार विलास को ही हन्ति समाप्त कर सकते हैं। किंतु उसकी दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति है, जो दूध जल को, जो उसके दूध और पानी को पृथक करने का जो गुण है, उसमें जो उसकी प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति है, जो उसकी निपुणता का जो यश है, उसको वो अपहर्तुम न समर्थ है, वो उसमें समर्थ नहीं है, वो उसको नहीं अपहरण कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से रुष्ट कोई राजा होता है वो विद्वानों के स्वच्छंद विचरण पर तो प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु वह उसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि को रोक नहीं सकता है। इसलिए राजाओं को उन विद्वानों का सदैव आदर करना चाहिए। वो क्रुद्ध होकर भी उन विद्वानों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, उनकी वैदग्ध्य कीर्ति को नष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सदैव उनका आदर करना चाहिए।